आपके पूर्वजों की देन है। कैसे गुरुदेव? गंगा जी का कुछ महात्मा हमें भी सुनाइए। इक्ष्वाक वंश में एक महाप्रतापी राजा सगर, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया। वो घोड़ा ढूंढने के लिए उनके 60,000 पुत्र निकले। वो ढूंढ गए। कुछ ऐसा संजोग की बात है कि उनसे कोई त्रुटि हुई, गलती हुई, कपिल मुनि की ध्यान टूट गई। उन्होंने क्रोध में आकर उनको श्राप दे दिया और राजा सगर के 60 बेटे जलकर भस्म हो गए। तो राजा सगर के एक पुत्र असमंजस, उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए बड़ी कोशिश की, बड़ी परिश्रम किया, लेकिन नहीं ला सके। फिर उनके बाद उनके पुत्र अंशुमान ने भी बड़ा प्रतिज्ञा किया, तप किया, सब कुछ किया, लेकिन वो भी नहीं ला पाए। उनके पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने उन्होंने कहा मैं गंगा जी को पृथ्वी पर ला के छोड़ूंगा। वो भी बड़ी तपस्या, घोर तपस्या के, लेकिन उनको ही उनका बस नहीं चला। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने यह ठाना कि हमारे पुरखे नहीं ला पाए हैं, वो काम मैं अवश्य करूंगा। मैं गंगा जी को इस पृथ्वी पर ला के ही छोड़ूंगा। वो हजारों वर्ष तपस्या करते करते ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बेटा, भगीरथ ने कहा मैं अपने पुरखों के तारने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं गंगा जी को छोड़ दूंगा, लेकिन गंगा जी के वेग को कौन रोकेगा? भगीरथ ने कहा आप ही उपाय बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जाके भोलेनाथ की तपस्या करिए, भोलेनाथ ये गंगा जी की वेग रोक सकते हैं। फिर भगीरथ जाकर के 1000 वर्ष भोलेनाथ का तपस्या किया। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा क्या वरदान चाहते हो? भगीरथ ने यही बताया कि मैं गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहता हूं, उनके वेग को आप ही रोक सकते हैं। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं रोकूं, ये गंगा जी को छुड़वाइए। फिर ब्रह्मा जी से बोले भगीरथ। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ा। बड़े वेग से गंगा जी चली। भोलेनाथ अपनी जटा को पूरे भूमंडल पर फैला दिया और गंगा जी के जटाओं में समाहित हो गई। फिर गंगा जी ने समाहित हुए, भोलेनाथ अपनी जटा को बांध लिए, गंगा जी उनकी जटाओं में रहेगी। अब उन्होंने 1000 वर्ष फिर तपस्या किया। भोलेनाथ ने कहा अब क्या चाहते हैं? कहा प्रभु मैं जिसके पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूं गंगा को, तो आप अपनी जटाओं में रखिए। भोलेनाथ ने अपने एक लट खोल करके 3 बूंद गिराया, एक बूंद पृथ्वी पर, एक पाताल में, एक स्वर्ग में। भगीरथ ने गंगा जी को के साथ आगे भगीरथ, पीछे गंगा जी। हमारे इस पृथ्वी पर गंगा जी है। गंगा जी ने उनके पुरखों को उतारा। आज भी वही गंगा जी हमारे यहाँ मौजूद है। गुरुदेव, इस ज्ञान के लिए आपका कोट सा धन्यवाद। गुरुदेव, यदि हमें आप ये ज्ञान नहीं बतलाते तो मुझे शायद अपने पूर्वजों का इतिहास मालूम ही नहीं होता। भगीरथ के लाने पर गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी पड़ा हुआ है। धन्यवाद गुरुदेव।